अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए कारी हनीफ साहब मुल्तानी की तकरीर लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह आपको पसंद होगी। चलिए हम आपको तकरीर की तरफ लेकर चलते हैं। वो रुमाल है, सारी मस्जिद खुशबू से मुअत्तर हो गई। तो मुफ्ती साहब फरमाते थे कि हमारी समझ में नहीं आता था कि ये खस इतर की खुशबू है, हिना की है, गुलाब की है, चमेली की है, दरबार की है, जाफरान का इतर है, कस्तूरी है, अंबर है, क्या चीज है, खुशबू निराली है। और जो तालिब इल्म पढ़ रहे थे उस जमाने में, आखिरी दिन था, खत्म कुरान मजीद था, उन तालिब इल्मों ने मुझे बताया कि इतनी तेज खुशबू दिमाग परवर, रूह परवर कभी नहीं सूंघी। तो मुफ्ती साहब फरमाते थे कि मैंने मौलाना उबैदुल अनवर से पूछा कि हजरत, रुमाल तो हमने इस किस्म के बहुत देखे, रुमाल तो इस किस्म के हमने बहुत देखे, मगर ये खुशबू आपने कहां से लगाई है इसमें? रुमाल तो आम दुनिया लिए फिरती है, मगर ये खुशबू आपने कहां से लगा दी इसमें? इतनी बेहतरीन खुशबू है, रूह परवर खुशबू है, मन भाती खुशबू है, और सारी मस्जिद अंदर से बाहर से बरामदा जितना बड़ा मजमा है सारे का सारा मुअत्तर है। ये खुशबू कहां से लगाई? तो मौलाना उबैदुल अनवर ने रो दिया और फरमाने लगे कि अब्बा जान को जब आखिरी वक्त में तख्ते पर गुस्ल दिया था, इस रुमाल से मैंने हजरत लाहौरी की दाढ़ी का पानी खुश्क किया था। 17 साल गुजर गए, उस दिन से लेकर आज तक इस रुमाल से यूं ही खुशबू आती है। 17 साल के बाद भी कपड़े से यूं ही खुशबू आती है। कई लोग हमें क्या देते हैं कि ये कारी हनीफ तो वलियों को नहीं मानता। लो देखो, मैं तो वलियों की दाढ़ी के अंदर से इतनी खुशबू मानता हूं कि जो दुनिया में नहीं मिलती। पर वली होना नंगा तो ना होना है? वली हो, अल्लाह वाला हो, सरकार मदीना का गुलाम हो, कुरान का खिदमत गुजार हो, सारी उम्र कुरान के आगे कुरान हाथ में लेकर और कुरान करीम पे अमल करते हुए गुजारते। लाहौरी इतना बड़ा वली था, मलक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर पंजाब हजरत लाहौरी की खिदमत में आया। समझदार आदमी था। ये पिछले लोग फिर भी अल्लाह वालों की कदर किया करते थे, अब जैसा घपला तो कभी भी नहीं बचा। हजरत लाहौरी से अर्ज किया नवाब गवर्नर पंजाब ने कि मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है, मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है। तो फरमाया कुछ शर्तें हैं मेरी, मेरे जैसा होता तो उसी वक्त अच्छा जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गवर्नर साहब की बच्ची का निकाह मैं पढ़ाऊं, सारे पाकिस्तान में चर्चा होगा, अखबार में फोटो आएगा, हजारों निकाह लोग मुझसे और पढ़वाएंगे, आमदनी का जरिया बनेगा। सुभान अल्लाह। लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता कोई। गवर्नर साहब का पूंजड़ा पकड़ के पुछल पकड़ के पीछे पीछे लग जाता, मगर वो लाहौरी था, दुनिया पे थूकता ना था। कहा गवर्नर साहब 3-4 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारा वो जो आइली कावानीन का फार्म है मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त ये है कि एक टेडी नहीं लूंगा, और तीसरी शर्त ये है कि उस मजमे में औरत ना हो, और चौथी शर्त ये है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। जिसके दिल में कदर होती है वो सारी शर्तें मानना करता है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, 10 शर्तें और बताओ, सारी मानूंगा, लेकिन निकाह आपसे पढ़वाना है, निकाह आपसे पढ़वाना है। आजकल निकाहों का भी क्या मामला है। मैं बेरी वाली में खतीब था, उस मोहल्ले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया। बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलुन्ना वाले थे, खींचे खचाए,
जैसे घोड़े का सांस नहीं खींचा रहता तांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ सांस। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए। ने कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या? यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ा दूं। मतलब याद रखो, अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने के नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। लगा जी तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, ये खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे काम खड़े खड़े ना कर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कल लगा जी दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे मेरा निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा फिर। और बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहाँ जेबें लगती हैं, यहाँ जेबें लगती हैं, और ये कई यहाँ पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलगोजे चाप रहे यूं निकाल गए पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां कोई खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते हैं। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चाणस के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा था जी पैसे निकालो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने कहा शायद को नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाई तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया, मैंने कर लो बदबक पीछे से निकाल लेगा पैसे। ये क्या तहजीब। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार है, बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तरल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज़ कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई, हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की, और रिपोर्ट ये दी ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयत आपके सामने रखी कि कितना रब्बाना रब्बाना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बाना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले।
قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔ دو چار آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ، کھگڑیوں والا جنگ، کلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ اسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا کہ تن میں راشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، تن میں راشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھکے سرکس خدا کے سامنے ہے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا۔ عمر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے۔ اب تو قبر آئے گی، قبر۔ اور یہ وہی قبر ہے